एक बार यशोदा मैया बाल कृष्ण को दूध पिला रही थी और दूध पिलाते पिलाते उनसे बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। बोल रही थी कि कान्हा, ओ मेरे कान्हा, तुझे दुल्हनिया ला दूं क्या? कान्हा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और मन ही मन राधा रानी को याद कर रहे थे। पर तभी यशोदा मैया को याद आया कि चूल्हे पे दूध रखा है और उफन रहा होगा। भागी चूल्हे पर से दूध उतारने के लिए, पर इस बात पर कान्हा को तो बड़ा गुस्सा आ गया। गुस्से में कान्हा ने वहाँ रखी सारी मटकियाँ तोड़ दी। यशोदा मैया जब वापस आई तो देखा पूरी दालान में दही फैला हुआ है। उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा, आज तो कान्हा को सजा देनी ही पड़ेगी। अब यशोदा मैया गई और जाके एक रस्सी ले आई और कान्हा को बांधने लगी। जब बांधना शुरू किया तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उसे छोड़ दूसरी लंबी रस्सी लेने गई और अब आकर उससे बांधने लगी तो देखा कि वो रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। एक एक करके यशोदा मैया पूरे घर की रस्सियां ले आई और उनसे कान्हा को बांधने के प्रयास में विफल रही। थक हार के एक तरफ बैठ गई और उन्हें समझ आ गया कि कान्हा आज उनके साथ लीला कर रहे हैं। वहीं कान्हा ने जब अपनी माँ को इस तरह परेशान देखा तो देखते ही देखते एक छोटी सी रस्सी में वो खुद बंध गए और माँ से बोले कि मैया, तुमने प्रेम से कहा होता तो मैं यूं ही बंध जाता, तुम इतना क्रोध क्यों कर रही थी? और तब माँ यशोदा को समझ आ गया कि कान्हा ईश्वर का वो रूप है जिसे क्रोध से नहीं, सिर्फ प्रेम से बांधा जा सकता है। एक बार राधा रानी ने कन्हैया से पूछा, एक बात बताओ मोहन, तुम इतने भरे पूरे घर में रहते हो, तुम्हारी मैया अगर चाहे तो रोज तुम्हें माखन मिश्री से नहला सकती हैं, फिर भी सबके यहाँ चोरी क्यों करते हो तुम? तब कान्हा ने उन्हें इसका राज बताया। उन्होंने कहा कि ब्रज की हर गोपी मेरी जन्म जन्मांतर की भक्त और संत महात्मा है और हर कोई यही चाहता है कि मैं उनके माखन का भोग लगाऊं। अगर सिर्फ अपने घर का माखन खाऊंगा तो सबका कल्याण कैसे करूंगा? राधा बोली, तो उनसे मांग के खा लिया करो। तब कान्हा बोले, मांगने जाऊंगा तब भी 2 समस्याएं आएंगी। एक तो ये कि जिसके यहाँ से ना मांगूं वो दुखी हो जाएगी और मैं ये कैसे तय करूं कि किस दिन किसके यहाँ से मांगूंगा, और दूसरा कि जब माखन चोरी करता हूँ तो मेरे साथ मेरे अमीर गरीब सब मित्र माखन का आनंद लेते हैं, वो भी बिना किसी राग द्वेष के। वहीं मैं अगर किसी मित्र को माखन भीख में दूंगा तो उनके स्वाभिमान को ठेस लगेगी। चोरी करके खाता हूँ तो सबका काम बन जाता है। वहीं हर घर में गोपियाँ पूरे उत्साह से माखन बनाती हैं और मन ही मन सोचती हैं कि क्या पता कब कान्हा यहाँ आ जाए। वो उलाहना कितनी भी दें पर मन ही मन हर कोई यही मांगता है कि कन्हैया आज मेरे घर चोरी कर ले। तो अब आप समझे, कान्हा की हर लीला के पीछे कोई न कोई बड़ा गहरा राज है जो राधा रानी ने जब जाना तो गदगद हो गयी। तो कहिए जय श्री कृष्ण। और पांडवों को पग पग पर भगवान कृष्ण की मदद मिली थी। एक बार दुर्योधन ने 4 महीनों तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब दुर्योधन ने इसे पांडवों के नाश का उचित अवसर समझा। वो जानता था कि अगर पांडव दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को तृप्त नहीं कर पाए तो वे क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देंगे और इस तरह उनका अंत हो जाएगा। और इसी मंशा के साथ दुर्योधन ने उनसे कहा कि आप मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर का आतिथ्य स्वीकार करिए और वहाँ जाइए। उसने कहा, पर जाइएगा तभी जब द्रौपदी भोजन कर चुकी होंगी। अब एक दिन जब सबने भोजन ग्रहण कर लिया तब द्रौपदी ने भी भोजन ग्रहण किया और अक्षय पात्र को धोकर रख दिया। उसी दिन दुर्वासा ऋषि वहाँ पहुँच गए अपने हजारों शिष्यों के साथ में। देखते ही देखते कृष्ण वहाँ आ गए और बोले, बड़ी भूख लगी है कृष्णा, कुछ खाने दो। द्रौपदी बोली, यही तो समस्या है प्रभु, कुछ खाने को है नहीं, अक्षय पात्र धोकर रख दिया है। तब कृष्ण ने कहा, कुछ तो होगा ही, जाकर देखिए। अब वो गई और पात्र को देखा तो उसमें वाकई में अन्न का एक दाना था। अचंभित हो गई क्योंकि उन्होंने तो बड़े अच्छे से पात्र धोकर रखा था। जो भी हो, भगवान कृष्ण को दिया और उन्होंने ग्रहण करा। यहाँ जैसे ही भगवान कृष्ण ने अन्न का दाना खाया, वहाँ दुर्वासा ऋषि और उनके सभी शिष्यों का पेट अपने आप भर गया और इस तरह दुर्वासा ऋषि उल्टा प्रसन्न हो गए और उनसे वरदान मांगने कहा। तब भीम ने कहा कि दुर्योधन ने आपको जिस मंशा के साथ यहाँ भेजा था उसके साथ वही करिए, और उन्होंने कह दिया तथास्तु। इस तरह भगवान कृष्ण ने कहाँ कहाँ बचाया है पांडवों को। तो कहिए जय श्री कृष्ण और राधे राधे।